बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से यूनुस सरकार में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भारतीय दूतावास को भी निशाना बनाया गया और अब 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होना है। चुनाव से पहले बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों पर हमले की आशंका है और इस हमले की आशंका के मद्देनजर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बांग्लादेश में भारतीय जगहों पर हिंसा की खबरों के बीच भारत सरकार ने देश में भारतीय डिप्लोमेट और अधिकारियों के परिवारों को भारत लौटने की सलाह दी है। भारत सरकार ने अपने डिप्लोमेट्स के लिए बांग्लादेश को नॉन फैमिली पोस्टिंग बनाने का फैसला किया है और बांग्लादेश में मिशन और पोस्ट अधिकारियों को डिपार्टमेंट्स को घर लौटने की सलाह दी गई है। दरअसल वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है क्योंकि पड़ोसी देश में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ गई है, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि एहतियात के तौर पर हमने हाई कमीशन और 4 असिस्टेंट हाई कमीशन के अधिकारियों के डिपार्टमेंट को भारत लौटने की सलाह दी है। पिछले महीने चटगांव में विरोध के मद्देनजर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको जानकारी दे दें कि एक्सट्रीमिस्ट्स और रेडिकल एलिमेंट्स की धमकियों ने डिप्लोमेट्स को और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। बांग्लादेश हिंदू बौद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के मुताबिक दिसंबर में बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के लगभग 7 लोग मारे गए हैं, लेकिन इस स्थिति में के बावजूद भी बांग्लादेश में सभी 5 डिप्लोमेटिक मिशन पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करते रहेंगे। खासतौर पर हाई कमीशन और 4 दूसरी पोस्ट पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करते रहेंगे। चटगांव, खुलना, राजशाही और सिलहट पोस्ट खुले रहेंगे। हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि डिप्लोमेट्स के परिवार कब लौटने की उम्मीद है उनको, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश में डिप्लोमेट्स की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। सोमवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने सोशल मीडिया पर पिछले साल के पुराने रिकॉर्ड की एक ऑफिशियल रिव्यू रिपोर्ट शेयर की, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से जुड़ी 645 घटनाओं का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है और बयान में कहा गया है कि 71 घटनाओं की पहचान सांप्रदायिक तत्वों के रूप में की गई है, जबकि 574 घटनाओं को गैर सांप्रदायिक प्रकृति का माना गया है। भारत ने अपने डिप्लोमेटिक पोस्ट को नॉन फैमिली के रूप में क्लासिफाई किया है, जो सबसे कड़े सुरक्षा उपायों में से एक है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं, लेकिन बांग्लादेश में भारतीय डिप्लोमेट्स के लिए उपाय ज्यादा कड़े किए गए हैं। पाकिस्तान में भारतीय डिप्लोमेट्स नो चिल्ड्रन पोस्टिंग का पालन करते हैं, जिसका मतलब है कि पति पत्नी अधिकारियों के साथ शामिल हो सकते हैं। मामले में जुड़े सूत्रों ने के मुताबिक मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में पाकिस्तानी लोगों को मिली आज़ादी को लेकर चिंताएं बढ़ गई थी और इस बीच भारत ने आरोप लगाया है कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रही और ढाका में सरकार पर कट्टरपंथियों ग्रुप्स की गतिविधियों पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया गया है। दरअसल अगस्त 2024 में केयरटेकर सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी खराब हो गए हैं।